तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जावेन और उसके सभी दोस्त उस टाइगर से फाइट कर रहे थे। हम देखते हैं जहाँ इन सभी ने मिलकर उस टाइगर को घायल कर दिया था। लीजियन उसे देखते हुए कहता है कि सच में ये एपिक क्लास के क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे हराना मेरी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो इस बात को सुनकर क्यूवन कहता है कि रियल वजह ये नहीं है कि एपिक क्लास का क्रिएचर कमजोर है, असल में हमें इतना ज्यादा आसान इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमारे कोच हमें सही से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कैसे पर हमारे कोच उसके सभी अटैक को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि तभी हम उस टाइगर को देखते हैं जो कि जियालू को देखते हुए कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हें सबमिट करता हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि उतने में ही वे टाइगर एक कंपेनियन बिस्ट एग में बदल जाता है। अब ये देखकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और लीजियन ये देखते हुए कहता है कि ये मेरे पहली बार है कि मैंने किसी क्रिएचर को अपने आप से एग में बदलता देखा है। तो अब जियालू उस एग को उठाते हुए बोलती है कि क्या इस एग को मैं अपने पास रख सकती हूँ? अगर तुम सभी मुझे ये एग देते हो तो तुम लोगों का मेरे ऊपर एक फेवर रहेगा। तो अब इस बात को सुनते ही सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जियालू कहती है कि क्या सच में तुम लोगों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है? आखिर तुम लोग इतनी जल्दी मुझे ये देने के लिए तैयार क्यों हो गए? मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यहाँ पर सब कुछ अकेले रखने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं इसके बदले तुम लोग जो भी कहो पैसे या कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो अब इस बात को सुनकर लीजियन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हमारे क्लब की मेंबर हो और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ एक एपिक क्लास के क्रिएचर को चैलेंज करने के लिए आया था। क्यूआन भी यहाँ पर कहता है कि मेरा भी इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा भी कुछ कहेंगे मैं वे करने के लिए तैयार हूँ। तो अब सिर्फ लास्ट में जावेन बचता है जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस एग को जियालू को दे देता हूँ तो आगे जाकर जो भी मुझ पर फेवर करेगी वे बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ ये सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाहर आते हुए क्यूआन जावेन से कह रहा होता है कि मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि वे लिटिल टाइगर इतनी जल्दी अपेयर होने वाला है, पर फिर भी जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। अब जावेन यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी इसकी नजर आजिन पर जाती है और ये उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर मुझे ये इंसान देखी देखी क्यों लग रही है। अब जैसे ही आजिन पीछे मुड़ती है ये आजिन को देखते ही यहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर आजिन इस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद करो कि जैसे कि तुमने मुझे नहीं देखा और आखिरकार तुम यहाँ से भागकर कहाँ जाना चाहते हो? मैं स्पेशली यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। जिसके बाद ये जावेन को एक कोने में ले जाते हुए इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने डिवाइन गिफ्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो जावेन इस बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था। जावेन कहता है कि जैसा कि तुमने मुझे कहा था कि वे चीज मुझसे बिलोंग नहीं करती और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने आखिर में उसे रिजेक्ट ही कर दिया। पर क्या तुम इस चीज से खुश नहीं हो क्योंकि अब वे चीज तुम्हें ही मिलेगी? पर इस बात को सुनकर आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जावेन पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तो जावेन माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। तो इस पर आजिन कहती है तो ठीक है, तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। मुझे अपनी पावर दिखाओ जिसकी वजह से मेरी माँ ने तुम्हें चुना है। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वे क्या वजह थी जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया। इतना कहकर ये जावेन से आगे कहती है कि तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे ऊपर मेरा एक फेवर है जो कि तुम्हें पूरा करना था, तो क्या अभी भी वे वैलिड है? तो जावेन इस पर कहता है कि हाँ। ये कहती है तो ठीक है, मेरी एक डिमांड है जिसे कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी ही फुलफिल करो और जो भी डिवाइन गिफ्ट है तुम उसे वापस ले लो। तो इस बात को सुनकर जावेन यहाँ पर परेशान हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, जैसा कि तुम कहो। अब हम कुछ देर की बात का सीन देखते हैं जहाँ पर आजिन जावेन को अपने घर में लेकर आ जाती है। हम देखते हैं आजिन यहाँ पर चश्मे को पहन रही होती है। हम सामने जावेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ये आजिन को देखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई? अब आजिन जावेन को देखते हुए बोलती है कि तुम अपने हालत को तो देखो, सच में मैं यहाँ पर ये बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हें डिवाइन गिफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें डिवाइन गिफ्ट के बारे में बताने के लिए लाई हूँ। तो अब आजिन उस जगह के बारे में बताते हुए कहती है कि टेरिटरी जिसे कि हम डिवाइन गिफ्ट कहते हैं वे भी एक तरीके का डायमेंशनल एरिया है। वहाँ पर कई सारे पावरफुल डायमेंशनल बीस्ट रहते हैं जिन्हें कि हम डेमी गॉड के नाम से जानते हैं। उनके पास केवल टेरिफाइंग पावर नहीं होती बल्कि वे इंसानों के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए वे उन्हें ट्रायल पास करने का चांस दिया करते हैं और कोई अगर उनके ट्रायल को पास कर लेता है तो वे उन्हें अपनी पावरफुल ब्लड लाइन देते हैं। और वे हमारी इंसानियत के 6 हीरोज जिन्हें कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वे पहले इंसान जिन्हें कि उनकी पावरफुल ब्लड लाइन सबसे पहले मिली थी और जो उनके डिसेंडेंट होते हैं वही उनके ब्लड लाइन को इनहेरिट करते हैं। और वे होली एम्परर फिजिक्स जो कि जुआन ने उस बैटल में इस्तेमाल की थी वे भी उन 6 ब्लड लाइन में
से एक है। हाँ, पर डिसेंडेंट के ब्लड लाइन फर्स्ट ओनर जितना पावरफुल नहीं होता, इसीलिए तुम उसे बड़े ही आसानी से हरा पाए थे। तो जाविन इस बात को सुनकर बोलता है कि अगर ये पावर ब्लड लाइन को चेंज कर सकती है तो आखिर ये डिवाइन गिफ्ट यंगस्टर को ही क्यों दी जा रही है, जबकि अगर ये पावर किसी हायर रैंक के बंदे को दी जाए तो वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और क्या वे हायर रैंक के बंदे इसके लिए कुछ भी नहीं कहते? तो आजिन इस पर कहती है कि ऐसा नहीं है कि वे लोग इस पावर को चाहते नहीं है, पर वे चाह कर भी इसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि डेमीगेट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पर कि सिर्फ लेजेंडरी रैंक और उससे कम के ही बंदे जा सकते हैं। जाविन कहता है कि वो अब जाकर मुझे समझ में आया कि सिस्टर लैन ने मुझसे आखिर ये क्यों कहा था कि टियानजाओ इस पावर को पाने के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आजिन कहती है कि हाँ, ये भी एक रीजन है, पर मेरे भाई को इससे पहले वाले डिवाइन गिफ्ट के लिए मौका मिला था, पर वे ब्लड लाइन की पावर को नहीं ले पाया। नहीं, शायद मुझे ये कहना चाहिए कि उस बार कोई भी ब्लड लाइन की पावर को नहीं ले पाया था। अब इसके बाद हमें आ फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर लैन को फोन पर आजिन ने सब कुछ बता दिया था। तो अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर सरप्राइज होते हुए बोलती है कि सच में ये लड़की भी। जिसके बाद ये आसिन से कहती है कि आजिन ने मुझसे ये कहा है कि उसने जाविन को एग्री करवा लिया है, जहाँ पर वे अब उस टेरिटरी डिवाइन गिफ्ट के लिए जाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ कि तुम वहाँ पर उसे सेफली लेकर जाओगे। तो आसिन इस बात को सुनकर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पक्का उसे सेफली वहाँ तक लेकर जाऊंगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जाविन अपने कपड़े को पैक कर रहा था और वहीं पर आसिन भी होता है, जो कि जाविन को देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ उन्हीं कपड़े को लेना जिसकी कि तुम्हें जरूरत हो, और उसके अलावा बाकी सारी चीजों को मैं देख लूंगा। अब यहीं पर हम जाविन के हाथ में एक पेंडेंट को देखते हैं, जिसके बारे में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पर जाविन अपने टीचर के सामने खड़ा हुआ था और जाविन अपने टीचर को सभी चीजें बता देता है कि आखिर उसे कहाँ जाना है, और ये उसके बारे में पूछता है कि टीचर क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? तो इसके टीचर कहते हैं कि नहीं, मैं उसके बारे में उतना तो नहीं जानता, पर मैं किसी भी स्कॉलर से ज्यादा जानता हूँ उस डायमेंशनल एरिया के बारे में। और तभी ये अपने हाथ से उसी पेंडेंट को निकाल कर जाविन को दे देते हैं और उसे देते हुए बोलते हैं कि मैंने ये सोचा था कि मैं ये तुम सभी के लिए बनाऊंगा, पर क्योंकि तुम यहाँ से अभी ही जा रहे हो तो मैं ये तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। तो जाविन इस चीज को लेकर बोलता है कि आखिरकार ये क्या है? तो इस पर इसके टीचर बोलते हैं कि तुम इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि ये एक एमुलेट है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाविन के गेट को कोई जोर जोर से नॉक कर रहा था, जहाँ पर जाविन इस पर बोलता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही जाविन गेट खोलता है तो बाहर लीजियन होता है, जहाँ पर ये अंदर आते हुए बोलता है कि क्या सच में आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी अभी तुम्हारा नाम डिवाइन गिफ्ट के लिस्ट में देखा था, तो आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी वहाँ पर जाने वाले हो, क्योंकि हम दोनों एक साथ वहाँ पर जा सकते हैं। सच में मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर अकेले जाने वाला हूँ। मैंने अपने सारे लगेज को पैक कर लिया है, तो बताओ आखिरकार हम वहाँ पर कब जाएंगे? अब लीजियन ये सब कह रहा होता है कि तभी बीच में आसिन बोलता है कि जाविन, अगर हम ली फैमिली के लीजियन को अपने साथ ले जाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम बुरा मानोगे। अब आसिन की आवाज सुनती ही लीजियन यहाँ पर पूरी तरीके से चौंक जाता है कि तभी जाविन बताता है कि आ फैमिली ने आसिन को मुझे टेरिटरी ऑफ डिवाइन गिफ्ट के पास सेफली ले जाने के लिए भेजा है। अब इस बात को सुनती ही लीजियन यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आसिन, इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक कोल्ड ब्लड डीमन है जो कि किसी की भी बातें नहीं सुनता और ये टियानजाओ के साथ रहा करता है। अब ये कहते हुए लीजियन यहाँ पर डरते हुए पीछे हटने लगता है। अब आसिन इस बात को सुनकर कहता है कि ओ अच्छा, लोग मुझे इस नाम से कहकर बुलाया करते हैं, सच में मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद ये लीजियन से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी वे साइड नहीं दिखाने वाला। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी लीजियन यहाँ पर घबरा रहा होता है और ये अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए कि मेरे इंश्योरेंस पक्के है या नहीं, हो सके तो मुझे 2-4 इंश्योरेंस और ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ जाऊंगा तो जिंदा भी आऊंगा। जिसके बाद ये जाविन के कानों में जाकर धीरे से बोलता है कि सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आ फैमिली तुम्हारे लिए एक वॉरलॉर्ड को भेजेगी, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो जाविन इस बात को सुनकर कहता है कि क्या तुम अभी भी उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो? कि तभी पीछे से आसिन कहता है कि है, मैं तुम दोनों की बात क्लियरली सुन सकता हूँ। तभी आसिन के पास एक फोन आता है जिसे उठाकर ये बात करने लगता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टियानजाओ होता है। टियानजाओ आसिन से कहता है कि ये एक मिलिट्री ऑर्डर है, इसीलिए तुम्हें इसे कंफर्म करना होगा। तुम्हारे होली लैंड जाने वाले रास्ते में क्यूंगलैंड माउंटेन आता है, तो एक बार तुम्हें उसे चेक करते हुए जाना होगा। और सच बताऊं तो अगर तुम अपना समय बचाना चाहते हो तो उन दोनों को भी अपने साथ ले आना। तो अब इस बात को सुनकर आसिन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और इतना कहकर ये फोन को काट देता है। अब ये जैसे ही पीछे मुड़ता है, हम पीछे जाविन और लीजियन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूज होते हैं। तभी आसेंग इन दोनों को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम दोनों का क्या ख्याल है कि हम सभी क्यूंगलैंग माउंटेन जाए, जो कि होली लैंड जाने के बीच में आता है।